हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। एनएमसी की न्यू गैजेट और न्यू गाइडलाइंस के डिफरेंट तरीके से मैं आपको इस गैजेट के फायदे और इस गैजेट के नुकसान, यानी जो न्यू पॉलिसीज आई हैं इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों की बात करूंगा। क्योंकि एक तरफ इसकी तारीफ भी हो रही है तो एक तरफ इसको लेकर इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि अगर इसी तरीके से एमबीबीएस की सीटें बढ़ती चली गई तो ये तो न्यू बीटेक हो जाएगा और भी कई तरह की बातें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ओल्ड गैजेट था जो कि 2023 अगस्त में लाया गया था और आज की डेट में जो गैजेट आया है 2026 में, दोनों में जो मूल परिवर्तन किए गए हैं वो तीन मूल परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन तो ये है कि पहले एमबीबीएस सीट इंक्रीमेंट करने की एक लिमिट हुआ करती थी और जब सीट इंक्रीमेंट होता था तो वो कुछ वर्षों के बाद होता था, 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद होता था, तब जाकर किसी कॉलेज को सीट इंक्रीमेंट मिलती थी। वो भी बहुत ज्यादा सीट इंक्रीमेंट वहां नहीं मिल पाती थी, लेकिन अभी ये लिमिट हट गई है। तो अब अर्ली स्टेजेस में ही कॉलेजेस को सीटें बढ़ाने का मौका मिलेगा और वो भी अधिक से अधिक सीटें बढ़ाने का मौका मिलेगा। शायद 100, 150 या 200 या इससे भी ज्यादा अगर उसकी कैपेसिटी है तो, और एनएमसी अगर उसको क्लियरेंस देता है तो। दूसरी चीज, पहले 10 लाख पॉपुलेशन पर सिर्फ और सिर्फ 100 एमबीबीएस सीट रखने का प्रावधान था, ये कैपिंग थी। ये कैपिंग अब हटा दी गई है। अब 10 लाख पॉपुलेशन पर 100 एमबीबीएस सीट की जगह 200 300 भी की जा सकती हैं। इस पर अब कोई अपर लिमिट नहीं बची है। दूसरा, ये दो मेन पॉइंट हैं। तीसरा ये है कि कॉलेज और हॉस्पिटल की जो दूरी है वो मैक्सिमम 10 किलोमीटर होनी चाहिए नॉर्मल सिटीज वगैरह में, और अगर हिली एरियाज हैं तो 15 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। ये मैक्सिमम डिस्टेंस बताया गया। पहले 30 मिनट का डिस्टेंस नापा जाता था, अभी 10 किलोमीटर का हो गया, तो ये ज्यादा अच्छा है, ये स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंट चीज है। अब इसकी वजह से ये जो न्यू पॉलिसीज आई हैं, इसकी वजह से ये तो पक्का हो गया है कि न्यू पॉलिसीज आई हैं। इसके बाद अब ये बात तो पक्की हो चुकी है कि एमबीबीएस कॉलेजेस के खुलने और एमबीबीएस कॉलेजेस में, एग्जिस्टिंग एमबीबीएस कॉलेजेस में सीटों के बढ़ने का जो प्रोसेस है वो आसान हो गया है। रूल्स इजी हो गए हैं, मैं तो कहूँ काफी इजी हो गए हैं। तो अब आपको बहुत सारे न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिलेंगे और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की संख्या आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। और जो सीट इंक्रीमेंट भी होगा वो आपको प्राइवेट एंड डीम्ड में ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट, होगा गवर्नमेंट में भी। खैर, फायदा ये तो यहाँ सभी को मिलने वाला है। वो बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जाना चाहते थे, तो जो भी सीट इंक्रीज होगी उससे एक नए बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो शायद मिस कर जाता अगर ये सीट इंक्रीज ना होती तो। लगभग कितनी सीटें इंक्रीज हो सकती हैं? नीट 2025 में भी बहुत सारी सीटें इंक्रीज हुई थी और न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए थे। 11,745, 11,745 एग्जैक्ट एमबीबीएस सीट्स इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, दोनों को मिलाकर इंक्रीज हुई थी एक साल में। और इस साल 15,000 और नई सीटें जुड़ने का अब अनुमान है इस न्यू पॉलिसी के आ जाने के बाद। इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि इससे ये फर्क पड़ेगा कि एक तो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो डाउनफॉल की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इस बार उतने नहीं है जितने की पिछले वर्षों में हुआ करते थे। नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट अब हर साल घटते ही चले जा रहे हैं बढ़ने की वजह से। खैर, ये डाउनफॉल तब से आना शुरू हुआ है जब नीट 2024 में कट ऑफ इतना हाई चला गया था, जब मल्टीपल टॉपर्स थे, 720 अचीव करने वाले लोग भी, मतलब 700 प्लस वाले बहुत सारे बच्चे हमारे पास हो गए थे और मल्टीपल स्कोरर हो गए थे। तो उसके बाद ये डाउनफॉल होना शुरू हुआ और अब 22.7 लाख यानी 22,79,000 टोटल बच्चों ने रजिस्टर किया है। अब इसमें कितने बच्चे अपीयर करेंगे एग्जाम्पल, ये तो पेपर होने के बाद ही पता चलेगा। पिछले साल से 3,000 संख्या कम है ये बच्चों की, तो संख्या घट रही है लेकिन सीट्स बढ़ रही हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी एमबीबीएस कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होगी। लेकिन लोगों का डर क्या है? लोगों का डर है कि ये कहीं नया बीटेक ना बन जाए और इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी अगर ऐसा होगा तो। खैर, ऐसा होने नहीं वाला है। जिस हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन है एंड पर पॉपुलेशन पर डॉक्टर की जो संख्या है और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसा अभी आने वाले 5-6 सालों तक तो होने वाला नहीं है। 5-6 साल बाद देखते हैं कि ये सैचुरेशन जैसी स्थिति बनेगी या नहीं, पर अभी फिलहाल तो नहीं। वैसे तो अब बीटेक
की जो डिमांड है वो धीरे धीरे दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। ये इसी प्रकार से चलता है, कभी कोई चीज़ें डाउन हो जाती हैं, कभी कोई चीज़ें अप हो जाती हैं। मार्केट में किस चीज़ का क्या डिमांड है ये समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन अभी एमबीबीएस की डिमांड आने वाले 5-6 सालों में कम नहीं होने वाली। दूसरा, जब ये सीटें इंक्रीज होंगी, लगभग 15,000 का जो हमारा अनुमान है, इसमें अधिकतर सीटें जो हैं वो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ही देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट में शायद आपको 6 से 7 हज़ार ही देखने को मिले, 6 हज़ार ही, मतलब 50% से भी अधिक प्राइवेट एंड डीम्ड में ही आपको बढ़ती हुई नजर आएंगे, चाहे वो पुराने कॉलेजेस में बढ़ी हुई सीटें हों या नए कॉलेजेस खुले उसकी वजह से हों। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो कैपिंग थी पहले, यानी एक पॉपुलेशन को लेके कैपिंग थी कि 10 लाख संख्या पर 100 एमबीबीएस सीट होंगी, तो जिसे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से अभी कुल मिलाकर 13,500 एमबीबीएस सीट्स हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों को मिला लें, और टोटल 88 कॉलेजेस हैं। अगर बात करें 25 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से, तो ये नंबर ऑफ कॉलेजेस 170 तक पहुंच सकते हैं। तो ये इसी साल तो नहीं होने वाले, खैर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो इतने हो सकते हैं। यानी अब ये है कि आपको हर राज्य में अब कोई कैपिंग नहीं है, अधिक से अधिक नए कॉलेजेस बनते हुए आपको नजर आएंगे और सीट इंक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी। अब एक क्वेश्चन मार्क है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी का क्या। एमबीबीएस सीट्स तो बढ़ जाएंगी, कॉलेजेस की संख्या बढ़ जाएगी, नए नए कॉलेजेस भी आ जाएंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या? क्या बच्चों को हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्या वो फैकल्टी, क्या वो इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, हॉस्टल, मेस, क्या ये सारी चीज़ें हम उसे प्रोवाइड करा पा रहे हैं उस लेवल की, जिस लेवल की एक छात्र को ज़रूरत है, या उस लेवल की जिस प्रकार की एक छात्र को अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हमें जो एक डॉक्टर प्राप्त हो वो उच्च क्वालिटी का डॉक्टर हो, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी उसके हाथ में होती है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आज भी भारत के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को देखो तो अधिकतर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको समस्याएं नज़र आएंगी, चाहे वो इंफ्रा की बात हो, इवन फर्नीचर भी बहुत पुराना है, टूटा फूटा फर्नीचर है, काम ही चला रहे हैं वहाँ पर बच्चे, फैकल्टी कहीं पर पूरी नहीं है तो वो क्वालिफाइड नहीं है या सिर्फ काम चलाया जा रहा है। लेबोरेटरी के नाम पर भी टाइम पास ही होता है, एंड नॉर्मल लाइब्रेरी के और बुक्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए बच्चे स्ट्रगल करते हैं। खैर, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, अधिकतर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वहाँ भी काम चलाने के लिए ही चीज़ें होती हैं, पेपर पर चीज़ें होती हैं, पर एक्चुअली में ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती नहीं है जब आप पर्सनल वहाँ पर विजिट करते हो। एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो अगर इसी प्रकार से सीट बढ़ी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जब सीट बढ़ेगी और बच्चों की संख्या कम है तो कंपटीशन कम है, इसकी वजह से जो लगातार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपनी फीस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं उस पर रोक लगेगी, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो बढ़ती हुई फीस है उस पर भी रोक लगेगी, और हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस या कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अपनी फीस कम भी कर दें। तो कुल मिलाकर जो एक गैजेट है, मैंने आपको इसका पूरा समराइज करा दिया है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से इसके फायदे हैं और किस प्रकार से इसके नुकसान। अगर आपकी कुछ चिंताएं थी इसको लेकर तो वो भी मैंने सॉर्ट आउट कर दी हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम लाइव आएँ तो आप लाइव सेशन में जुड़ें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और अपने सवालों के जवाब आप वहां पर भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो आप हमें एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और एक मेंबर होने के बहुत सारे फायदे हैं। मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव सेशन, मेंबर्स ओनली शॉर्ट, एंड मेंबर्स को टेलीग्राम पर एक सेपरेट ग्रुप मिलता है जहां पर वो अपनी जो क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन अर्ली स्टेजेस में ले सकते हैं और सेपरेटली ले सकते हैं। और इसके अलावा जब भी लाइव सेशन में एक मेंबर कमेंट करता है तो वो हाईलाइटेड रहता है और उसके सवालों के जवाब अर्ली स्टेजेस में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।